ईरान पलटवार ही नहीं कर पाए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े लड़ाके को तैनात कर दिया है। इस लड़ाके का नाम है F-22 रैप्टर और इसकी तैनाती का मतलब है अमेरिका पहले कुछ घंटे के अंदर ही ईरान की लीडरशिप को ख़त्म करने का इरादा कर चुका है। अभी तक दुनिया B-2 बॉम्बर के कसीदे पढ़ रही थी। दुनिया बता रही थी कि कैसे अमेरिका के दो कैरियर F-35 ईरान के खिलाफ लॉन्च करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान को वो दूसरा मौका नहीं देंगे। ईरान के आसपास अपनी वायुसेना का जाल बिछा रहे डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक F-35, F-15 और सुपर हॉर्नेट वाली ताकत दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब F-22 की पावर दिखाकर ट्रंप ईरान के आसमान पर ऐसा राज कायम करना चाहते हैं ताकि ईरान ऊपर ही ना देख पाए, उठ ही ना पाए, जहां उनकी वायुसेना को चैलेंज करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ दे। ईरान की वायुसेना पहले से बहुत कमजोर है। उसके पास F-22 का मुकाबला करने वाला कोई जहाज ही नहीं है और जमीन पर मौजूद हुए एयर डिफेंस मिसाइल भी इसको छू नहीं पाएगी। यह गारंटी ट्रंप को उनके वायुसेना कमांडर ने दी है। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा कर लेना, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा अमेरिका। पहला, ईरान के आसमान का एक छत्र राज। दूसरा, ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना। तीसरा, GDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना। और चौथा है ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। वही ईरान की ताकत उसकी वायुसेना में नहीं बल्कि मिसाइल के गोदामों में मौजूद है, जिनकी जद में पूरा पश्चिम एशिया है, पूरा मिडिल ईस्ट है। ऐसे मिसाइल अड्डों की खामोशी से ख़त्म करना ट्रंप का एक बड़ा मकसद है कि वो ईरान की जो भी मिसाइलें अड्डे हैं उनको खामोशी से, शांति से ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए तो वो अपना सबसे खामोश लेकिन सबसे विध्वंसक लड़ाका ईरान के खिलाफ उतार चुके हैं। ट्रंप की कोशिश होगी कि पहले ही वार में वो ईरान की पलटवार करने वाली ताकत को ख़त्म कर दें। ईरान के टारगेट पर अब इजराइल का हर वो शहर और मिलिट्री अड्डा है जिसको उसने जून 2025 में बख्श दिया था। वहीं लेकिन ईरान क्या कर रहा है? खामनेई के कमांडर क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की साजिश को समझ चुके हैं, या एक बार फिर जून 2025 में जैसे इजराइल ने दहला दिया था, ईरान के कमांडर वैसे ही मारे जाएंगे? दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दूसरों को हराने को साजो सामान तैयार कर लिया है। इसकी गारंटी ईरान से आ चुकी एक वीडियो में जारी कर दी गई है। समुद्री मोर्चों पर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के हजारों ड्रोन अमेरिकी नौसेना पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं कि कब एक ऐलान मिले और कब एक मौका मिले पैच, कब एक हुक्म मिले और अमेरिकी अड्डों को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। ईरान के हरमोज के आसपास टापुओं पर लड़ने के लिए अपने टैंक समंदर में उतार दिए हैं। ईरान के कमांडर भी सुरंगों से निकलकर लड़ने को तैयार खड़े हैं और इन सब के पीछे खड़ी है ईरान की मिसाइल पावर, जिसके धमाकों की ताकत नेतन्याहू से बेहतर कौन ही जानता होगा। जून 2025 में जिस तरीके से ईरान ने इजराइल में तहलका मचा दिया था, इजराइल के टांगों को कपा कर रख दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को डराने वाली खबर मोसाद ने दी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग शुरू की तो 100 घंटों बाद उसकी फौज की ताकत दम तोड़ देगी। यानी अमेरिका सिर्फ 4 से 5 दिन तक ही युद्ध लड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। वो चौधरी बनकर दूसरों के बीच में अड़ंगा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। यानी ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है, इजराइल लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ो, नहीं तो ईरान का पलटवार हुआ तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से शायद इस बार इजराइल का नामो निशान भी मिट जाए। अमेरिका के सेनाध्यक्ष जनरल डेनियल केन भी ट्रंप को ये वार्निंग दे चुके हैं कि उनकी फौज को बहुत मार पड़ने वाली है। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई बड़ा इंसान मारता है जब वो शैतानी करता है, तो जिस तरह से इजराइल एक छोटे बच्चे की तरह शैतानी कर रहा है, उसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा।
क्योंकि ईरान की लीडरशिप को अगर पहले झटके में ही खत्म नहीं कर पाए, यानी इजराइल और अमेरिका खत्म नहीं कर पाए, तो इजराइल के साथ साथ खाड़ी में भी अमेरिकी अड्डे और हजारों सैनिकों की मौत निश्चित है, यानी मारे जाएंगे। इसका ट्रेलर ईरान ने दिखा दिया है। ईरान ने हरमोज पर पहरा लगा कर बता दिया है कि इस समुद्री गलियारे को बंद किया तो ट्रंप की सरकार ढह जाएगी, यानी ट्रंप को नस्ते नाबूद, यानी अमेरिका और इजराइल को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान ने एक से एक मिसाइल दागी, हर जगह टारगेट करके पर खच्चे उड़ाए। यह हमने देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, जिसके बाद जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहते हैं और आज तक अभी तक वो जान ही नहीं पाए हैं। वहीं आगे बात करें जॉर्डन में क्या चल रहा है, कहां कौन सा जहाज पहुंच गया है। खबर है कि अमेरिका के 60 से ज्यादा जहाज तैनात किए गए हैं। पुर्तगाल में क्या चल रहा है, कौन सा टैंकर विमान, कौन सा ट्रांसपोर्ट कहां उड़ने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि तस्वीरें अमेरिका के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C5 गैलेक्सी की भी सामने आ रही हैं। भूमध्य सागर में क्या चल रहा है, जहां अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। USS जोराल्ड फोर्ड ऑपरेशन तेहरान के लिए भेजा गया है। एक बात फाइनल है, ये ईरान पर ट्रंप बहुत बड़ी बमबारी का सिग्नल दे चुके हैं। क्या ये गलती कर रहे हैं? उनकी यही तैयारी पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका के धमकाने वाले युद्ध और उसके लिए इस फोर्स की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल कुछ और ही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार पहले कहां होगा? ईरान कहां हमला करेगा, अमेरिकी अड्डों पर या फिर अमेरिका पर या फिर इजराइल पर? क्योंकि इजराइल भी अमेरिका के इशारों पर ही काम करता है। जैसे चौधरी डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देते हैं, वैसे ही नेतन्याहू उनके हुक्म को पालन करते हैं और उसी हुक्म के मुताबिक वो पानी भी पीते हैं। ईरान का जवाब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू क्या करेंगे जब खामनेई पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये सोचने वाली बात होगी कि खामनेई के जवाब से क्या इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से कांप जाएगा। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा कर लेना, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा अमेरिका। पहला, ईरान के आसमान का एक छत्र राज। दूसरा, ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना। तीसरा, GDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना। और चौथा है ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। वही ईरान की ताकत उसकी वायुसेना में नहीं बल्कि मिसाइल के गोदामों में मौजूद है, जिनकी जद में पूरा पश्चिम एशिया है, पूरा मिडिल ईस्ट है। ऐसे मिसाइल अड्डों की खामोशी से ख़त्म करना ट्रंप का एक बड़ा मकसद है कि वो ईरान की जो भी मिसाइलें अड्डे हैं उनको खामोशी से, शांति से ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए तो वो अपना सबसे खामोश लेकिन सबसे विध्वंसक लड़ाका ईरान के खिलाफ उतार चुके हैं। ट्रंप की कोशिश होगी कि पहले ही वार में वो ईरान की पलटवार करने वाली ताकत को ख़त्म कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ये भेजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।